साल 1526। पानीपत की धरती पर धूल उड़ रही थी। तोपों की गूंज ने हिंदुस्तान की किस्मत बदल दी थी। एक विदेशी योद्धा, जहीरुद्दीन बाबर, दिल्ली की सल्तनत को हराकर एक ऐसे साम्राज्य की नींव रख रहा था जो आने वाले 300 साल तक भारत पर राज करेगा। लेकिन इतिहास की हर ताकतवर सल्तनत की तरह मुगल साम्राज्य का भी एक अंत लिखा जा चुका था। एक ऐसा पतन जो धीरे धीरे अंदर से शुरू हुआ। लालच, सत्ता, गद्दारी, कमजोर शासक और लगातार युद्धों ने उस विशाल साम्राज्य को खोखला कर दिया। ये कहानी सिर्फ राजाओं की नहीं है, ये कहानी है टूटते हुए सपनों की। ये कहानी है उस साम्राज्य की जिसने कभी पूरी दुनिया को अपनी दौलत और ताकत से हैरान कर दिया था। अकबर के समय में मुगल साम्राज्य अपनी ऊंचाई पर था। दिल्ली से लेकर दक्कन तक, काबुल से बंगाल तक, हर जगह मुगलों का झंडा लहरा रहा था। अकबर सिर्फ एक विजेता नहीं था, वो एक रणनीतिकार था। उसने हिंदू और मुस्लिम राजाओं को साथ लेकर एक मजबूत प्रशासन बनाया, राजपूतों से रिश्ते बनाए, धर्म के नाम पर कम लड़ाइयां की, और इसी वजह से साम्राज्य मजबूत होता चला गया। फिर आया जहांगीर। उसके दौर में कला और संस्कृति फली फूली, लेकिन असली सत्ता अक्सर दरबार की साजिशों में उलझी रहती थी। शाहजहां के समय में मुगल साम्राज्य ने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक, ताजमहल, को जन्म दिया। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छुपा था भारी खर्च। राजकोष धीरे धीरे कमजोर होने लगा। और फिर सिंहासन पर बैठा औरंगजेब, एक ऐसा शासक जिसने साम्राज्य को सबसे बड़ा बनाया, लेकिन शायद वही उसका सबसे बड़ा विनाश भी बन गया। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में लंबी लड़ाइयां शुरू की। मराठों के खिलाफ युद्ध सालों तक चलता रहा। हर युद्ध की